हेलो हेलो हेलो। चलिए भाई शुरू किया जाए। तो 3100 प्लस वाला किताब में हम लोग कहाँ तक सवाल को सॉल्व कर चुके थे? कितना तक? 100 तक। क्लास अब्सेंट करते हैं, कहते हैं 100 तक, माने आप क्लास अब्सेंट कर दीजिएगा तो हम लोग आपके इंतज़ार में रुके रहेंगे। नहीं, प्रधानमंत्री हैं आप। 140 तक। यहाँ तक हम लोग पिछला क्लास में यानी शनिवार को कर लिए थे, नहीं जी? शनिवार को ना। अब चलिए 140 के बाद हम जरा आते हैं 141 नंबर पर, ठीक है? देखते हैं 141 नंबर आप लोगों से बना कि नहीं बना, और बना तो सही आंसर आया कि नहीं आया, ठीक है? तो चलिए भाई, ऑनलाइन वाले सारे लोग बढ़िया से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। यही सब सवाल आप आजकल एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, ऐसे ही सवाल एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, और नहीं ध्यान रखिएगा तो जिस दिन पूछ देगा उस दिन समझ में आ जाएगा कि हाँ सच में पूछ दिया भाई। मास्टर कहता था कि ध्यान रखिएगा, हम नहीं रखे तो आज हम बर्बाद हो चुके। तो समझिएगा, कथन में कहा कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के वित्तीय लेखा विवरण में कुछ गंभीर और महत्वपूर्ण गलतियां पाई गई। मतलब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसका वित्तीय लेखा जहां हिसाब किताब सारा होता है, वहां पे कुछ गंभीर और महत्वपूर्ण गलतियां पाई गई। मतलब कुछ गंभीर गलती और एकदम इम्पोर्टेंट गलती हो गया। अब क्या करना चाहिए? कार्रवाई। कार्रवाई का मतलब होता है जो समस्या का समाधान कर सके उसको कार्रवाई करते हैं। अब कार्रवाई नंबर 1 में करा है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खातों में गलतियों के मूल कारण का पता लगाने और उपचारात्मक कार्रवाई का सुझाव देने के लिए विशेषज्ञों की टीम नियुक्त की जानी चाहिए। सही है, एकदम सही है। अगर गलती हुआ है तो किस कारण से गलती हुआ है इसका जांच हो जाए, और जांच पे पता चल जाए और उसका अच्छे से कार्रवाई कर दिया जाए उस पर, तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा। पहला कार्रवाई आपका सही है। दूसरा में कह रहा है कि सभी शामिल कर्मचारियों की गहन जाँच की जानी चाहिए, ये भी सही है। जितने भी उसमें शामिल कर्मचारी हैं उनका गहन जांच कीजिए। पता नहीं कौन इस तरह का काम किए हैं, कोई तो जरूर किया होगा, तभी ना ऐसा गलती हुआ, तो उनका सत्यापन भी हो जाएगा कि यही लोग हैं। तो ये दोनों का दोनों सही है। आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, बोर्ड का जो आंसर है वो दोनों हो सकता है या चेंज भी हो सकता है। उनका हो सकता है कहना हो कि खाली पहले के सही हो, और हम शिक्षक लोग इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इसका ट्रिक फार्मूला होता नहीं, अपने विचार से इसको समझना होता है कि कौन सा कार्रवाई उचित है। यहाँ पे अगर आप पढ़ के देखिएगा, कथन में जो समस्या है उस समस्या से जोड़ के देखिएगा तो दोनों कार्रवाई उचित है। अब कोई कहेगा नहीं खाली पहले है, कोई कहेगा दूसरे है, तो अलग बात है। इसलिए हम लोग अपने सूझबूझ से ही बनाते हैं, लेकिन इस बात को समझ के रखेंगे कि कभी कभी चीज़ें गलत भी हो सकती हैं। एक बार आंसर मैच कीजिए, दोनों ही दिया है तब ठीक है। आगे चलिए, ये सवाल तो आप लोग बना लिए होंगे। बताइए यहाँ पर कौन सा आंसर आपका आएगा? आए सी 73। चलिए क्या किया? अच्छा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 21 हो रहा है ना? देखो तो करके हम कर लेते हैं। 4 चौका 16, तितरी का 9 और 2 दूनी का 4, तो 16 और 9, तो 16 4 20 5 25 में से 4 गया 21, आएगा ही आएगा। करने से होता है। ये किताब इतना इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, एज ए शिक्षक हम बता रहे हैं कि पढ़ने वाला विद्यार्थी हो और ढंग से इस पूरे किताब को एक बार शुरू से लास्ट तक बना ले तो, और किसी एग्जाम में बैठे तो कोई भी पैटर्न उसका दिमाग के अलग नहीं जाएगा, क्योंकि इस किताब में सारे पैटर्न के सवाल हैं और सारे के सारे पूछे हुए हैं। लेकिन समस्या यहाँ है कि विद्यार्थी चीज़ों को कितना समझ पाता है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको हकीकत चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो अपनी अपनी मर्जी है, लेकिन सवाल बहुत अच्छे हैं। ये किए हैं, ये ऑलरेडी घर पे किए होंगे तभी ना इनसे बना। आप भी कीजिए, कम से कम दिमाग सोचने पे मजबूर तो होगा। अब यहाँ देखिए, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस
3 का स्क्वायर आ रहा है 52 ना, देखो तो नहीं आएगा। अब इसका देखिए 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 5 5 से 25, 8 8 64 और 4 का स्क्वायर 4 4 का 16। अब देखिए 6 5 11 के एक हाथ में, 6 2 8 आ 1 9 91 और माइनस 16। 11 में से 6 हो गया, गलती हो गया क्या जी, 5 और 4 9 और 6 और 2 8, 89 हुआ माइनस 16। तो 9 में से 6 हो गया 3 और 8 में से 1 गया 7, 73। आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलें। ऑनलाइन वाले सभी लोग लिखिए बाबू जल्दी से। आगे चलते हैं 142 के बाद 143। ये भी बना होगा आप सभी लोगों से, नहीं बना तो देखिए। कहा ABCDEF 6 व्यक्ति हैं जो 6 मंजिला इमारत में रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक अलग अलग मंजिल पर रहता है। सबसे निचली मंजिल की संख्या 1, उसके ऊपर की मंजिल की संख्या 2 और इसी प्रकार सबसे ऊपरी मंजिल की संख्या 6 है। तो हम यहाँ पे 6 मंजिला इमारत बनाएंगे और इमारत में गिनती करते हैं नीचे से 1 2 3 4 5 6। हो गया ना, यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6। तो बन गया हमारा 6 मंजिला इमारत। बोलिए हाँ कि ना। अब देखिएगा कहा कि F मंजिल संख्या 3 पर रहता है। तो F मंजिल संख्या 3 पर रहेगा तो 3 पे रख देंगे किसको, F को। अब कहा कि B और E F की मंजिल के नीचे वाली मंजिल पे रहते हैं। तब B और E F के नीचे रहेंगे तो हम अगर यहाँ पे B को कर दें, यहाँ पे E को कर देंगे तो B और E F के नीचे आ जाएंगे, या नहीं तो हम E को ऊपर और B को नीचे कर देंगे तो भी F के वो नीचे आ जाएंगे। आगे कह रहा है D A के नीचे वाली मंजिल लेकिन C के ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। तो D के बारे में कहा कि D जो है A के नीचे वाली मंजिल पर लेकिन C के ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। बन गया। अब क्या इनमें कौन सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता है। अच्छा देखिए, इसका कंडीशन 2 गो बन रहा था। B के जगह हम E को, I के जगह B को भी रख सकते हैं, लेकिन इससे हमको कोई मतलब नहीं। हमसे पूछा सबसे ऊपर की मंजिल पर कौन रहता है, तो सबसे ऊपर की मंजिल पर कौन रहेगा, ऑप्शन नंबर डी में A दिया है, A रहेगा। ठीक है, अब बताइए आगे बढ़े। क्लियर हो गया ना। जो नहीं बनाए हैं छाप लीजिए। ऑनलाइन वाले सभी भाई बंधु कैसे हैं जल्दी बताइए एक बार। चलें आगे। ऑनलाइन वाले मेरे भाई बंधु कैसे हैं, आपका दिनचर्या कैसा चल रहा है। हाँ डी ए के नीचे वाली मंजिल पर लेकिन सी के ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। डी के बारे में कह रहा था, आप गलत पढ़ लिया। अब आइए 144। अच्छा 144 आप सभी लोगों से बना। ऑनलाइन वाले जरा कमेंट करो भाई एक बार, बना 144 सभी लोगों से आए। कौन सा आंसर, सी। बनाए कि रहने दे, बन गया होगा तो टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। हम लोगों को 3100 सवाल पढ़ना है, 2-400 थोड़ो है, 3100 सवाल पढ़ना है। वो भी सारा सवाल एग्जाम का पैटर्न है, तो जो बनेगा उसको हम लोग छोड़ते चलेंगे, जो नहीं बनेगा उसको बनाते चलेंगे। ये भी आप बनाए होंगे 145। कौन सा आंसर, सी नंबर। अच्छा आप एक चीज़ महसूस शायद नहीं कर रहे होंगे, मैं आपको महसूस कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा आप समझिएगा। महसूस मैं आपको ये कराना चाहता हूँ कि आप 1 से लेकर 20 तक सवाल बनाइए। देखिएगा उस 1 से लेकर 20 तक के सवाल में 6 गो 7 गो सवाल बनाने वाला है, 12-13 गो सवाल यूं ही हो जाने वाला है जो आप बना लेते हैं। आप महसूस क्या कर रहे हैं, महसूस आपको ये करना है कि हम जो भी सवाल उठाए हैं वो किसी ना किसी एग्जाम का सेट बाय सेट एग्जाम में पूछा हुआ सवाल को उठा लिए हैं, और वो पूछा हुआ उठाए हैं इसीलिए 20 में 25 में 7 गो 8 गो बनाना पड़ रहा है, बाकी सब बन जा रहा है। तो एग्जाम में 5-7 सवाल वैसा होता है जिसको हल करने से नौकरी मिलती है और जिसको छोड़ देने से नौकरी नहीं मिलती है। समझ रहे हैं बात को, इतने बात है। तो ये आप बना लिए होंगे, आगे पीछे इसको समझाना है। अच्छा यहाँ देखिए, P का 16 और V का 22,
तो 16 4 20 2 बाई 6 बढ़ा। अब 22 और 6 28, बी का वैल्यू 2 होता है तो 26 के बाद 28 भी बोल सकते हैं। अब एच का वैल्यू 8, तो 6 2 से 8 हुआ तो यहाँ भी 6 बढ़ा, 8 और 6 बढ़ाएंगे 14 नंबर पे n। तो आपका ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, हो गया क्या यहीं से? अच्छा चलिए, इतने से हो गया, तो अब आगे बढ़ जाते हैं। 146 नंबर, इसको बनाते हैं, इसको देखिएगा। अच्छा, ये सवाल लग रहा है रैंकिंग का है ना जी, सवाल लग रहा है रैंकिंग का है। सवाल किसका है? रैंकिंग का। कहा कि बी सी के दाएं से तीसरे स्थान पे, ध्यान दीजिएगा। कहा कुछ व्यक्ति एक निश्चित संख्या में एक पंक्ति में उत्तर की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं, तो उत्तर की ओर उन्मुख होकर बैठेंगे तो लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। बोलो हाँ कि ना। कहा कि बी सी के दाएं से तीसरे स्थान पर, तो सी के दाएं से पहला दूसरा तीसरा नंबर पे बी बैठेगा। बोलो। कहा कि बी सी के दाएं तीसरे स्थान पर, तो भैया बी हो गया सी के दाएं तीसरे स्थान पर। बोलो हाँ कि ना। बी सी के दाएं 3 नंबर पे हुआ। अब कहा सी के बाएं ओर कोई नहीं बैठा है। हाँ, तो सी के बाएं साइड में कोई नहीं बैठा है, मतलब सी सबसे किनारे है भाई। आए हाँ भाई, बाएं किनारे, तो सी का बायां इधर होगा, लिख दिए हैं ऊपर। तो सी के बाएं कोई नहीं बैठा है। अब कहा ए और बी के मध्य केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो ए बी के मध्य 4 बैठे हैं, तो बी को आगे भेजना पड़ेगा। आप पीछे ला करके ए बी के मध्य में 4 को नहीं कर सकते, क्योंकि पीछे लाइएगा तो सी के पहले कोई ना कोई आ जाएगा। ऐसा करते हैं ना, इसको थोड़ा इधर लिखते हैं ताकि उधर जगह मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ पे सी को कर देते हैं 1 2 और 3 नंबर पे किसको कर देते हैं? बी को। ठीक है ना, साइड में कर दिए, चीजें वही लिखे, खाली साइड में कर दें कि इधर जगह मिल जाए। अब कह रहा है कि भैया ए और बी के मध्य केवल 4 व्यक्ति, तो बी यहाँ है ना, ए को यहाँ कर दीजिए, मध्य में 1 2 3 4 व्यक्ति आ जाएगा। ठीक है। डी के दाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए, डी के दाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, डी के दाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, डी के दाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो डी कहाँ होगा नहीं पता। लेकिन आगे का ए और डी के मध्य केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो ए डी के मध्य में 4 को बैठे हैं, तो इधर जाके नहीं कर सकते 4 को, इधर फिर जाना पड़ेगा। 1 2 3 4, डी यहाँ बैठेगा। बोलो हाँ कि ना। तो ए डी के मध्य में 4 को बैठे हैं और डी के दाएं से केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो डी के दाएं 2 व्यक्ति बैठा दिए। बोलो। अब सवाल कहा यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, माने इतने है, अब दूसरा कोई नहीं है, तो भैया यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है, तो सी और डी के बीच कितने व्यक्ति बैठेंगे? तो सी और डी के बीच कुल कितनी संख्या बैठने वाले व्यक्तियों के बीच यही गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऑप्शन ए। तो ये सब सवाल एग्जाम में पूछ करके आपको नौकरी दिया जाता है, और ये सब सवाल भी आप छोड़ देते हैं, तो समझिए कि आपसे बड़ा बेवकूफ़ इस धरती पे कोई नहीं होगा। चलें क्या आगे? आगे चलें। अगले सवाल नंबर 146 के बाद आते हैं 147 में। का सालिका अपने घर से 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है। तो सालिका अपने घर से 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है बाबू। तो यहाँ पे मान लीजिए सालिका अपने घर से दक्षिण की ओर चलती है, कितना चलती है? 15 किलोमीटर। ठीक है, दक्षिण की ओर चलती है। फिर वह पूरब की ओर मुड़ी और 10 किलोमीटर की दूरी तय की। पूरब इधर होता है और कितना? 10 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ी और 25 किलोमीटर, तो 15 से ऊपर लेके जाना पड़ेगा 25 को, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। 25 किलोमीटर। हाँ, अंत में पश्चिम की ओर मुड़ते उसने 15 किलोमीटर की दूरी तय की। अंत में पश्चिम की ओर मुड़ेगी, इधर जाएगी, कितना जाएगी भैया? 15 किलोमीटर की दूरी तय की। 15 किलोमीटर इससे बाहर खींचेंगे, क्योंकि ये 10 है तो 15 ज़्यादा होगा। अब कह रहा है अब अपने घर से किस दिशा में है? सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के मोड़ हैं। ई वाला ब्रैकेट में लिखेगा ना, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। वो जितना मोड़ होता है वो सब 90 डिग्री पे मुड़ता है। अच्छा, 90 डिग्री कैसे समझिएगा? जैसे देखिए, एगो नीचे जेपी है, लड़का जेपी, तो हम जेपी गए एक दिन मेरा बेटा को स्कूल से लाने के लिए।
तो लाने के लिए गए तो हम लोग रोडे पे खड़ा थे, बोले अंदर चल जाओ। तो खड़ा होकर देख रहे थे कि जब बिल्डिंग में घुस जाएगा तब हम लोग जाएंगे, जुग जमाना खराब है, दीपक सर का बेटा है, कहीं कोई समस्या हो जाए। तो देखिए मतलब वहाँ से जाके ऐसे टर्न लेना था अंदर बिल्डिंग में घुसने के लिए। जैसे मान लीजिए वो कोना पर से टर्न लेना है, तो हम अगर जाएंगे कोना पर से टर्न लेना है तो ऐसे जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, इससे अपना टर्न हो जाएंगे, घुस जाएंगे। वो का किया यहाँ से इससे गया, आराम आराम से जा रहा है, आराम आराम से गया। छोटा है, चलता है तो अच्छा लगता है, गया आराम आराम से गया। अब यहाँ से टर्न नहीं हो रहा है, सीधे जा रहा है। तो हम बोले ससुर पगला गया क्या, उन्हें कहाँ जा रहा है? तो जेपी कह रहा हाँ सर उन्हें कहाँ जा रहा है, रुकिए हम जाते हैं। अतले पट से यहाँ जाके हमारा ऐसे खट से घुस गया। तो जेपी कहा सर इसमें तो पूरा का पूरा आपका डायरेक्शन वाला गुण चला गया है। हम बोले कैसे? बोले एकदम 90 डिग्री पे घूम गया। हम बोले हाँ। तो जहाँ से आप सीधे बाएं या दाएं हो जाते हो 90 डिग्री का टर्न होता है, इसलिए ये बात से कन्फ्यूज नहीं रहता है। कुछ बच्चे इससे भी कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब कहा कि आरंभिक स्थान से कितना दूरी पर है, तो आप देखेंगे ये आरंभिक स्थान है ना, सॉरी ये आरंभिक स्थान है। क्वेश्चन पूछा अब वो अपने घर से किस दिशा में है, तो घर तो भैया यही था है, अब ये यहाँ, तो ये दिशा कौन होगा? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, तो आंसर हो गया उत्तर और पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी। कहिए कोई तकलीफ है? आगे चलें। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे। इसको देखते हैं। 1 6 4 3 9 15 क्या हुआ है? 1 का 4 जोड़ा 5 में 1 बढ़ा दिया 6 और 9 3 12 और 3 15। नहीं बढ़ाया नहीं, देखिए क्या किया है, ये दोनों को जोड़ के फर्स्ट जोड़ दिया, ये दोनों को जोड़ के फर्स्ट जोड़ दिया, बीच वाला आ गया। आसान है। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन ढूंढो। 9 7 16 और 9 हो गया रे, ये नहीं हो गया? असमानता, इनइक्वालिटी। अब पूछा आपसे कौन सा निष्कर्ष सत्य है, ठीक है? तो जे से आप जेड जाइए, जे से अगर आप जेड जाते हैं तो मिलता है बड़ा बड़ा बराबर। तो ये बड़ा बड़ा एक ही बड़ा है, ये सिंबल कौन सा है? बड़ा, और ये बराबर, दोनों में रिलेशन बन जाएगा। लेकिन उल्टा डायरेक्शन होने के वजह से हम बड़ा वाला सिंबल को पलट के छोटा कर देते हैं। तो ये यहाँ पे है तो यही सही है, बाकी चेक करिए गलत होगा। गलत वाला भी चेक कर दें कि रहने दें? चले आगे। छह शिक्षक केंद्र की ओर उन्मुख होकर एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। अच्छा, हमको एक चीज समझ में नहीं आता है कि ऐसा वाला सवाल विद्यार्थी से छूटता काहे है? ये तो आसान है ना जी। देखिए कैसे आसान है, समझिए। कहा कि 6 आसान नहीं है। कहा कि 6 शिक्षक केंद्र की ओर उन्मुख होकर एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। तो 6 शिक्षक हैं, केंद्र की ओर उन्मुख होकर वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 2, एक यहाँ 3 और एक यहाँ 4, एक यहाँ 5 और एक यहाँ पे 6। कहा रूही सोफी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। कौन? रूही। किसके बाएं? सोफी के बाएं दूसरे स्थान पे। तो पहले हम सोफी को बैठाएंगे तब ना बायां दायां जाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, अपने मन से सोफी को यहाँ बैठा देते हैं, अपने मन से सोफी को यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है। अब कहा कि रूही सोफी के बाएं 2 नंबर पे। तो सोफी को जब यहाँ बैठाएंगे, चेहरा अंदर है तो ये बायां है दायां है, तो सोफी के बाएं 2 नंबर पे किसको बैठा देंगे? रूही को। तो रूही आ गई सोफी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठी है, ठीक है। अब कहा कि गौतम दिनेश के दाएं तीसरे स्थान पे बैठा है। तो गौतम दिनेश के दाएं 3 नंबर पे, तो दिनेश का पता चलेगा तब ना गौतम को बैठाएंगे, चाहे गौतम का पता चलेगा तब ना दिनेश को बैठाएंगे, नहीं मालूम है। अब लेकिन आगे कहा कि प्रीति सोफी और गौतम दोनों के निकटस्थ है। तो प्रीति को अगर हम यहाँ करेंगे, प्रीति को अगर हम यहाँ करेंगे तो प्रीति सोफी और गौतम दोनों के निकटस्थ पड़ोसी बनेगी, हाँ कि ना। अब देखो, अब जब गौतम बैठ गया तो कहा कि गौतम दिनेश के दाएं तीसरे स्थान पे है। तो गौतम बैठ गया तो दिनेश को बैठा देते हैं। अब देखो
दिनेश का ये बायां, ये दायां, 3 नंबर पे गौतम आ गया। अब एगो बच गई मैरी, तब मैरी को रख दीजिए यहाँ पर, या मैरी के बारे में कह भी रहा है कि मैरी रूही के ठीक बाएं बैठी है, तो मैरी रूही के ठीक बाएं होगी। अब कहा रूही और सोफी दोनों के निकटस्थ कौन है, तो भैया रूही और सोफी दोनों के निकटस्थ कौन है, दिनेश से। तो आंसर मार देना है क्या भाई, ऑप्शन नंबर डी। बोलिए कोई तकलीफ वाली बात? हाँ नहीं है, आगे चले, चला जाए ना। एक 151 नीचे एक कथन दिया गया है जिसके बाद विकल्पों में 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कौन सा निष्कर्ष सत्य है। तो कौन सा निष्कर्ष सत्य है, तो पी से पहले आप डी पर जाइए, जो भी बताए थे वही है। पी से जैसे डी पे जाइएगा, एगो बड़ा एगो छोटा मिलेगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो दोनों में रिलेशन नहीं बनता है। देखिए रिलेशन किसमें किसमें, बड़ा बड़ा बराबर बराबर में रिलेशन बनता है, छोटा छोटा बराबर बराबर में रिलेशन बनता है। ये दोनों किसी के साथ आता है तो रिलेशन नहीं बनता है। ठीक है, बस इतना सा समझिए। अब देखिए आगे जेड से ई, अब जेड से आप कहाँ जाइएगा, ई पर जाइएगा, फिर रिलेशन गड़बड़, फिर गलती हो गया। ठीक है ना। अब देखिए आगे ए से जेड, ए से जेड, ए से जब जेड जाइएगा तो सिंबल एगो कौन सा आएगा, बड़ा, लेकिन यहाँ पे वो सिंबल नहीं है, यही रहना चाहिए बड़ा वाला, यहाँ बड़ा बराबर है, तो ये भी गलती है। इसका कॉन्सेप्ट सिखाएंगे किसी दिन, चिंता नहीं करिए। इस शनिवार को हम रविवार को हैं, शनिवार को मैथ वाले सर का स्पेशल क्लास होगा, एक टॉपिक जो कि पूरा समझा देंगे। और संडे को आए ना, इवनिंग में 5 से 7 मैथ वाले चैप्टर बाई टेस्ट का वो जो एक्स्ट्रा क्लास होगा, स्पेशल क्लास शाम में रहेगा 5 से 7 शनिवार को, और रविवार को मेरा रहेगा 5 से 7, या शनिवार को मेरा रहेगा 5 से 7, रविवार को उनका रहेगा 5 से 7। ठीक है, हाँ देख लिया जाएगा। अब ए से ई चलिए, अगर हम ए से ई जाएंगे तो यहाँ सिंबल मिलेगा बराबर, छोटा और छोटा बराबर, रिलेशन बनेगा। अब रिलेशन बनेगा तो क्वेश्चन में कौन आएगा, छोटा, यही आता है, जिस सीक्वेंस में लिखे उसी सीक्वेंस में क्वेश्चन में आता है, लेकिन डायरेक्शन उल्टा होने की वजह से छोटा उलट के क्या हो जाएगा, बड़ा। इस तरीके ओ माय गॉड, पलटे नहीं ना, ये छोटा पलट के क्या हो जाएगा, बड़ा। और यहाँ देखिए बड़ा है तो सही है। ठीक है, सिंपल सा बात है, समझिए फिर से। ये तीनों में रिलेशन बनेगा, ये तीनों में रिलेशन बनेगा, ये दोनों के साथ दोनों में से कोई आएगा, सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, ये समझिए। दूसरा चीज कि जिस सीक्वेंस में लिखे उसी सीक्वेंस में सिंबल आना चाहिए। यहाँ कौन सा सिंबल है, बड़ा वाला, तो क्वेश्चन में बड़ा वाला ही रहना चाहिए। यहाँ कौन सा है, बड़ा बराबर, क्वेश्चन में बड़ा बराबर ही रहना चाहिए। और फिर लास्ट में कौन रहना चाहिए, बराबर। यहाँ कौन है, छोटा, इसी तरह रहेगा। यहाँ कौन है, छोटा, इसी तरह रहेगा। यहाँ लास्ट में क्या है, बराबर, तो लास्ट में आएगा। और उल्टा होगा तो सिंबल को उलट देते हैं। तो उल्टा था, जैसे ये 3 गो सिंबल आया, कौन, बराबर, छोटा, छोटा, बराबर, यही ना तीनों सिंबल वहाँ आया, तो ये वाला क्वेश्चन में आना चाहिए, लेकिन उल्टा है तो उलट के क्या कर दिए, बड़ा कर दिए। तो अब आ गया तो सही हो गया ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट कहा कि कुछ केक आइसक्रीम है। अब देखते हैं, डायग्राम से बना देते हैं, आप लोग डायग्राम पढ़े हैं ना। कुछ केक आइसक्रीम है, तो ये है भैया केक, और केक में से कुछ केक का है आइसक्रीम है, तो कुछ केक जो है वो आइसक्रीम है, आइसक्रीम है, केक आइसक्रीम है, ऐसे बनाएंगे। और कुछ केक बटर है, तो केक क्या है भैया, बटर है, तो केक बटर है तो बटर हो गया। और सभी केक अंडे हैं, जितना केक है वो सारा का सारा केक कहाँ होगा, अंडा होगा, ऐसे बनाएंगे। ठीक है, अब कहा कुछ बटर आइसक्रीम है। अब बताइए यहाँ बटर में और आइसक्रीम में कोई रिलेशन है क्या, नहीं है, तो ये गलत होगा। सभी अंडे आइसक्रीम है, देखिए तो जितना अंडा है वो सब आइसक्रीम है क्या, नहीं है, कुछ है ना, तो सभी वाला तो गलत होगा। तो यहाँ न तो निष्कर्ष 1 न ही 2 अनुसरण करता है। ठीक है, चलें आगे। हाँ नेक्स्ट 135
कहा एक सीधी पंक्ति एक निश्चित संख्या में व्यक्ति उत्तर की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं। तो सीधी पंक्ति एक निश्चित संख्या में व्यक्ति उत्तर की ओर उन्मुख होकर बैठेंगे तो आप ध्यान रखेंगे ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। बोलिए हाँ कि ना। ये होगा आपका लेफ्ट और ये होगा आपका राइट। अब सुनिएगा डी और आई के मध्य केवल 3 व्यक्ति। तो अगर हम डी को यहाँ रख दें, आई को यहाँ रख दें, तो मध्य में कै गो व्यक्ति? 3 गो। कर सकते हैं, या आप डी आई को उलट भी सकते हैं, डी आई को उलट भी सकते हैं। हम ऐसे 3 गो मध्य में करते हैं। डी आई के बीच में कै गो? मध्य 3 गो। के और के और ओ के मध्य केवल 2 व्यक्ति। तो के और ओ के मध्य केवल 2 व्यक्ति, तो के कहाँ है ओ कहाँ है नहीं पता, लेकिन बीच में कै गो होगा? 2 गो। अब करा एल ओ के ठीक बाएं बैठा है, तो एल ओ के बाएं बैठेगा तो ऐसे नहीं बैठाएंगे। अब के को इधर करेंगे, ओ को इधर करेंगे। एल के बारे में कहा कि एल ओ के ठीक बाएं बैठा है, ठीक है। ऐसे बैठेगा, कहाँ बैठेगा नहीं पता। डी के बाएं कोई नहीं बैठा है, तो डी के बाएं कोई नहीं बैठा है, मतलब डी सबसे किनारे ही बैठेगा, बाएं किनारे पे, ठीक है। अब कह रहा है केवल एक व्यक्ति ओ के दाएं बैठा है। अच्छा, केवल एक व्यक्ति ओ के दाएं बैठा है, इस तरीके। हाँ चलिए, हो गया। केवल एक व्यक्ति ओ के दाएं बैठेगा, तो हम ओ के दाएं केवल एक व्यक्ति को बैठाएंगे, ठीक है। अब ओ और के मध्य में 3 व्यक्ति। के को यहाँ करेंगे, बोलिए ना। के को यहाँ करेंगे, ओ के मध्य में 2 व्यक्ति। तो 2 व्यक्ति में ओ के ठीक बाएं साइड में कौन रहेगा? एल रहेगा, रहेगा ना। अब देखिए, अब यहाँ पे कहा डी और आई बच गया। डी और आई के मध्य केवल 3 व्यक्ति, ठीक है। के और ओ के मध्य केवल 2 व्यक्ति, ठीक है। आई ओ के ठीक बाएं है। आई एल नहीं है, सॉरी, आई ओ के ठीक बाएं है। तो आई ओ के ठीक बाएं हो गया, डी के बाएं हो गया, इसीलिए तो नहीं बन रहा था। अब आई यहाँ पे आया, तो आई और डी के बीच में 3 गो, तो 1 2 एगो बीच में 3 गो कर देंगे, डी यहाँ आ जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं काहे नहीं रिलेशन लग रहा है कुछ। अब सवाल कहा पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7। आंसर ऑप्शन बी। कोई तकलीफ वाली बात है क्या? नहीं है ना। चलिए तो आगे चलते हैं। चलें आगे। एक 153 के बाद 154। सात से 42, तो 7 का स्क्वायर -7 बराबर हो जाएगा 42। आगे 5 का स्क्वायर -5 20। आगे 11 का स्क्वायर -11। 121 में से 11 गया 110 ना। ऑप्शन सी हो गया। आगे चलते हैं। चलिए 155। पी का उल्टा देखिए लग रहा है के, पी का उल्टा के, ई का उल्टा भी, एन का उल्टा एम। तो सी का एक्स, ए का जेड, एन का एम, तो जी का टी, यू का एफ, एन का एम, टी एफ एम, टी एफ एम। ऑप्शन नंबर डी हो गया ना। आगे चलते हैं। ये तो आप बनाए होंगे, इसमें तो ऑप्शन रखने के सिवा दूसरा कोई उपाय होता नहीं है। कौन सा? ए हो गया। नेक्स्ट देखिए, एफ एल ए,
FLAGSTONE। प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए। वर्णानुक्रम का मतलब ए के बाद बी सी डी ई है, ई के बाद एफ के बाद जी के बाद जी के बाद एल के बाद NOST। वर्णानुक्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। अपरिवर्तित का मतलब बदलना नहीं चाहिए। ये तो बदल गया, ये भी बदल गया, ये भी बदल गया। ये जी जहाँ था वहीं है, नहीं बदला। ये बदला, ये बदला। ओ जहाँ था वहीं रह गया, नहीं बदला। तो टोटल कै गो होगा? 2 गो। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे। का कुछ भालू टेढ़ी है, तो हम डायग्राम बनाएंगे एगो भालू का। भालू में से कुछ भालू क्या है? टेढ़ी है। टेढ़ी है। कुछ खरगोश टेढ़ी है। और सभी खरगोश सॉफ्ट है। हो गया ना डायग्राम? यही बनेगा। अब का कुछ खरगोश भालू है। देखिए तो ये खरगोश है और ये भालू है दोनों में क्या कोई रिलेशन? नहीं। सभी टेढ़ी सॉफ्ट है। ये जितना टेढ़ी है सब सॉफ्ट है क्या? नहीं, ये भी गलत है। तो आंसर होगा दोनों निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करता। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, न तो 1 न ही 2 अनुसरण करता। 150 पे कुछ खरगोश भालू है। खरगोश का रिलेशन भालू से टेढ़ी कॉमन 50-50 100 गलती। कुछ टेढ़ी सॉफ्ट है। टेढ़ी का रिलेशन सॉफ्ट से खरगोश कॉमन आए। नहीं ठीक है, सभी टेढ़ी सॉफ्ट है। टेढ़ी का सॉफ्ट से खरगोश कॉमन 50 100 150 मिल गया, लेकिन सभी के साथ टेढ़ी है 100 चाहिए, 50 है ना मिला, गलती हो गया। ठीक है, शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो देखिए LEUCOMA ल्यूकोमा है। शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो वर्ण के क्रम में व्यवस्थित करिएगा तो पहले क्या लिखेगा? ए के बाद C, E के बाद L, M O U। हाँ, तो अंग्रेजी वर्णानुक्रम में बाएं से तीसरे और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे? तो बाएं से तीसरे और दाएं से दूसरे। तो बाएं से तीसरे और दाएं से, तो अंग्रेजी वर्णानुक्रम में बाएं से तीसरे और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे? तो बाएं से तीसरा ई है, और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच कितने अक्षर? दाएं से दूसरा ओ के बीच कितने अक्षर? तो देखिए तो ई और ओ के बीच कै गो आता है? तो ई के बाद FGHIJKLMN 9 गो ना। ई और ओ के मध्य ना पूछा। ई के बाद FGHIJKLMN 9 गो। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। कितना बढ़िया सवाल है। हाँ, हो गया ना? आगे चले। ये बना दिए होंगे। क्या आएगा? डी। -3 हो रहा है, तो अब नहीं बताना है। -3 बता दिए, कर लीजिएगा कि कर दें? ये देखिए, ये सब अल्फाबेट का भाषा वाला सवाल है। इस बार खूब पूछा एग्जाम में। देखिएगा BSc यहीं लिखते हैं BSCKG ROUND। बैकग्राउंड में यदि प्रत्येक स्वर को उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए
तो स्वर कौन है? ए है। स्वर कौन है? स्वर को बाद वाले अक्षर से बदला जाना है, तो ये स्वर है, उसके बाद ये स्वर है, ये स्वर है। तो ए का बदला बी, आ ओ का बदला पी, आ यू के बदला भी, बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए। ठीक है, तो ये बाद वाले अक्षर से बदल गया। हाँ, बदल दिया जाए। और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए। अच्छा, व्यंजनों को बाधे वाला से बदलना है, और स्वरों को बाधे वाला से बदलना है। तो हम क्या करेंगे? बी का कर देंगे सी, आ सी का कर देंगे डी, आ के का एल, आ जी का एच, आ आई का जे, आ एन का ओ, आ डी का ए। हाँ, तो इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में कितने स्वर होंगे? तो स्वर देखिए, स्वर ये नहीं है, नहीं है, नहीं, एस। स्वर कई गो है? दो गो, एगो ओ आएगो ई। ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे चले। ऑनलाइन वाले बताइए भाई, कोई तकलीफ आप लोगों को नहीं ना है? आए +2, इसमें लॉजिक लगा है +2 और -3। कौन सा आंसर? बी। लो, बनाए कि बन गया? +2 -3 करने आएगा ही। प्रतीक्षा क्षेत्र में मतलब वेटिंग एरिया नहीं, प्रतीक्षा क्षेत्र में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े लोगों की एक पंक्ति में, ये लेफ्ट और ये राइट होगा। हरी पंक्ति के बाएं छोर से 7, तो बाएं छोर से 7 नंबर पर कौन आएगा? हरी। हरी पंक्ति के बाएं छोर से 7वें स्थान पर, और उसके ओर पंक्ति के ठीक मध्य में खड़े व्यक्ति के बीच 3 व्यक्ति हैं। अरे तेरी क्या! फिर से, प्रतीक्षा क्षेत्र में उत्तर की ओर उन्मुख करके खड़े लोगों की एक पंक्ति में हरी पंक्ति के बाएं छोर से 7वें स्थान पर, और उसके और पंक्ति के ठीक मध्य में खड़े व्यक्ति के बीच 3 व्यक्ति हैं। अच्छा, इसके और पंक्ति के मध्य में जो खड़ा है उसके बीच में कै गो व्यक्ति है? 3 गो। माने ये पंक्ति के मध्य में खड़ा है, ठीक है, तो मध्य में खड़ा है, और ये दोनों के बीच में 1 2 3 गो है। तो ये मध्य में खड़ा है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जितना इसके बाएं होगा उतना ही उसके दाएं होगा। तो बाएं कै गो है? 7 3 10, तो इधरों कै गो होगा? 10। तो 10 आ 10 20 आ 1 21। पंक्ति में टोटल विद्यार्थी का संख्या 21। बताइए, कोई तकलीफो है? बहुत बढ़िया सवाल है ये, कंफ्यूज करने वाला, लेकिन है बहुत आसान। जल्दी छापिए। हो गया? ये बना? क्या कर दिया? 2 गुना गुणा 1 है ना हो। दो गुणा 5 10, 10 चौका 40, 4 तिया 12, 120 दूनी 40 गुणा 1। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये बना? अंतर है क्या हो? 3 से 11 8, 11 9 20, 20 8 28, और फिर 9, और फिर 8, 8 7 15 के 5 हाथ में 1 45। हो गया? देखिए, कहा कि जंक फूड खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। जंक फूड समझते हैं? फास्ट फूड अलग होता है रे पगला।
जंक फूड किसको बोलते हैं? चिप्स, कुरकुरे पैकेट के अंदर जो बंद है वो सब क्या है? जंक फूड है। तो कहा कि जंक फूड खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तर्क एक में कहा कि जंक फूड में उच्च मात्रा में वसा, रासायनिक योजक और सोडियम होता है। ये गलती है, इससे मोटापा बढ़ता है। ये सब बात कथन में कहाँ कहा है? वो तो कहा कि जंक फूड खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, तो मोटापा बढ़ता है। तो मोटापा बढ़ना अच्छा नहीं है, कहाँ कहा? वो सही नहीं मारेंगे। शर्करा और वसा का अधिक सेवन मस्तिष्क के उस कार्य, इसका भी चर्चा कहाँ है? तो आंसर तो होगा दोनों में से कोई मजबूत नहीं है। क्या देखो, ये दिया है, विद दिया है, गलत है, यही होगा। उस सब का चर्चा ही नहीं है। उस हिसाब से तो तब ये सही हो जाएगा, ज्यादा उससे सुटेबल है। पी क्यू आर एस टी और यू 6 मित्र हैं जो एक कैफे में मेज के केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। तो 6 मित्र हैं जो कैफे में मेज के केंद्र की ओर मुंह करके। तो यहां पे देखिए 6 मित्र हैं वृत्त में कैफे की ओर मुंह करके। ठीक है। एस यू के दाएं तीसरे स्थान पर, तो यू के दाएं 3 नंबर पर कौन जाएगा? एस। एस यू के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। क्यू यू और पी का निकटतम पड़ोसी है। तो क्यू के बारे में कहा एस यू के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा, वो ठीक है। क्यू यू और पी का निकटतम पड़ोसी है, तो क्यू को यहां रख दीजिए, आप पी को यहां रख दीजिए, तो क्यू यू और पी का निकटतम पड़ोसी हो गया। हम इधर भी रख सकते हैं। आगे करा टी एस के ठीक बाएं बैठा है, तो टी एस के ठीक बाएं बैठा है। अब कहा आर के निकटतम पड़ोस में कौन है? तो आर के निकट, दो गो का डायग्राम बनेगा जी। इस तरह से आर के निकटतम पड़ोस में टी और यू होगा। तो टी यू तो देवे किया है, दो गो कहाँ बनेगा? यहीं से आ जाएगा। अच्छा, एस टी के बाएं बैठा है, अगर हम ये दोनों को इधर कर देंगे तो हो भी नहीं करेगा, एक ही डायग्राम बनेगा। ठीक है, अच्छा है, चले आगे। खेलते समय पी डी के दक्षिण में खड़ा है, तब पी कहाँ है? डी के दक्षिण में। खेलते समय पी डी के दक्षिण में है। ठीक है। जो, अब जो का प्रयोग किसके लिए बताए थे ना? जो का प्रयोग दूसरा के लिए होता है। जो माने डी ए के पश्चिम में है, तो डी ए के पश्चिम में है। सही है। जो, अब लो, जो माने ए जे के उत्तर में है, तो ए कहाँ होगा? जे के उत्तर में है। यदि पी ए के साथ अपना स्थान बदल लेता है, तब पी ए के साथ स्थान बदलता है, तो पी के जगह पे ए आएगा, ए के जगह पे पी आएगा, अपना स्थान बदल लेता है। तो पी के संबंध में जे की दिशा क्या है? तब पी के संबंध में जे का दिशा दक्षिण हो जाएगा, तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। सवाल हम यहाँ पे जितना बताएंगे वो तो बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसके आगे आप 30 गो 35 गो 40 गो माने 25 30 35 तक आप सवाल सोल्व कर लीजिएगा रूम पे। उससे क्या होगा कि एक बार आप किए रहेंगे, एक बार हम फिर डिस्कशन कराएंगे, एकदम जाके दिमाग में सिलिकॉन मेमोरी की तरह सेट हो जाएगा। ठीक है। ये भी सवाल एग्जाम में खूब पूछा है इस बार। कहा कि ऐसे कितने प्रतीक है? प्रतीक माने सिंबल, चिन्ह है। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है? पहले क्या है? एक प्रतीक है, हाँ, और साथ ही ठीक बाद में एक संख्या है। प्रतीक के बाद एक क्या है? संख्या है। तो प्रतीक के पहले प्रतीक, बाद में संख्या।
तो लगातार दो गो पहले प्रतीक देखो, नहीं है 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 नहीं है। अब तो नहीं है, तो टोटल 21 गो है हमारा सवाल का उत्तर। ठीक है, कहा उपरोक्त समूह में से कितने व्यक्ति हैं जो कलाकार और कवि नहीं है लेकिन केवल प्रोफेसर हैं? तो केवल प्रोफेसर का ले लीजिए ना, 12 और 15, तो 12-15 को जोड़िएगा कितना आएगा? 27। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। नेक्स्ट, सभी गिलास प्लेट है और कोई प्लेट चम्मच नहीं है, तो जितना गिलास है सारा का सारा गिलास क्या है? प्लेट है। सभी गिलास प्लेट है और कोई प्लेट चम्मच नहीं है। प्लेट और चम्मच में कोई रिलेशन नहीं है। कुछ गिलास चम्मच है। अब देखो तो एक गिलास में और चम्मच में कोई रिलेशन है? नहीं। अब का कोई चम्मच गिलास नहीं है। हाँ, चम्मच कोई गिलास नहीं है, ये सही होगा कि गलत होगा? कोई गिलास, कोई चम्मच गिलास नहीं, वहाँ भी देख लेते हैं चम्मच गिलास नहीं है। ठीक है, तो ये दूसरा का भी क्या है? सही है। तो आंसर होगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ये गलत है तो कैसे या तो होगा, दूसरा सही है तो कैसे या तो होगा? आइदर का कंडीशन पता है क्या? दोनों गलती होना चाहिए तब आइदर लगता है। सही या गलत में आइदर नहीं लगता है। हमको हमी से चुला, ELRAP, तो ई के बदला में यहाँ क्या लिखा? हैज, तो लिख दीजिए हैज। एल के बदला में क्या लिखा? 7, लिख दीजिए। आर के बदला में क्या लिखा? 9, लिख दीजिए। ए के बदला में 5 और पी के बदला में 8, तो है 7958, है 7958। ऑप्शन नंबर डी हो गया। एस एन से छोटा है अब पी एस से लंबा है। एस एन से छोटा है, सॉरी, एस एन से छोटा है, एस एन से छोटा है, अब पी एस से लंबा है। तो एस एन से छोटा है, पी एस से लंबा है, तो पी को अब एन के ऊपर रखेंगे कि नीचे, ये मालूम नहीं इसलिए अलग अलग। क्यू एन से लंबा लेकिन एस से छोटा है, क्यू एन से लंबा लेकिन एस से छोटा है, पी एन से लंबा है। अच्छा, पी एन से लंबा है, तो पी एन से लंबा है तो पी को यहाँ रखेंगे, एन को नीचे, एस को सबसे नीचे। हो गया? नहीं, यदि वे ऊंचाई के अनुसार एक पंक्ति में खड़े हो तो ठीक बीच में कौन होगा? पी। एन पी से लंबा है, सॉरी, एन पी से लंबा है, हाँ गलती हो गया, एन पी से लंबा है, ऐसे होगा। अब कहा ठीक बीच में कौन खड़ा है? एन, ऑप्शन डी। गलती रख दिए थे पढ़ के। हो गया ना? आगे चले। श्वेती अपनी कक्षा में ऊपर से 64वां और नीचे से 46वां है। नीचे से 46, ऊपर से 46वां, नीचे 46वां है। दोनों को जोड़ के -1, तो कितना आएगा? 40 दूनी 80, 6 दूनी 12, 91 ना। हो गया ना? कितना होगा? 91। ठीक है, आगे ये बना जी, आए +5 किया, सब में +5 कर दिया है ना। तो हम क्या करेंगे? इसमें भी +5 कर देंगे। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना? चलिए आ गया भारी वाला सवाल। 8 छात्र
ABCDEFGH केंद्र के सम्मुख एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसका इसी क्रम में हो। तो 8 गो छात्र वृत्ताकार मेज में चारों ओर बैठे हैं। तो यहाँ पे 1, आइए 2, आइए 3, आइए 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। BA के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। BA के दाएं से 3 नंबर पे, A के दाएं से 3 नंबर पे कौन बैठेगा? B। BA के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। आगे कहा HA के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो A के बाएं से 3 नंबर पे कौन बैठा है? H। अब कहा CB के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। तो CB के दाएं से 4 नंबर पे C यहाँ होगा, क्योंकि B का इधर बायां होगा, इधर दायां होगा। अब कह रहा है कि BG के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो BG के बाएं तीसरे स्थान पर G को यहाँ रखेंगे, बाएं 3 नंबर पे आ जाएगा। FD का निकटस्थ पड़ोसी है। तो FD का निकटस्थ पड़ोसी है तो यहीं पे रखना पड़ेगा। FD का निकटस्थ पड़ोसी है तो अगल बगल रखेंगे तब ना होगा। DC के दाएं दूसरे स्थान पे, तो D देख लो C के दाएं 2 नंबर पे, सही है। अगर F को यहाँ करते D को वहाँ तो गलती हो जाता। अब एगो बच गया, E को यहाँ बैठा दीजिए। अब सवाल में कहा कि F के दाएं दूसरे स्थान पे कौन है? तो F के दाएं 2 नंबर पे E ही है। ऑप्शन नंबर A मार दीजिए। ठीक है भाई, छापिए। जो जो सवाल आपको लगेगा कि भारी है उसको एक बार फिर से रूम पे बनाइएगा, तो पूरा का पूरा दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है। कहा ग्राहक मोबाइल ऐप के जरिए कैब बुक कर सकता है। सब पूछा हुआ सवाल है। कथन में कहा कि ग्राहक मोबाइल ऐप के जरिए कैब बुक कर सकता है। अब धारणा नंबर 1 में कहा कि लग्जरी कारों की बिक्री में काफ़ी वृद्धि होगी। नहीं भाई, ग्राहक मोबाइल ऐप के जरिए कैब बुक कर लेगा तो लग्जरी कार की बिक्री में वृद्धि कैसे होगी? उससे क्या मतलब है? ग्राहकों को कम भुगतान करना होगा, इससे क्या मतलब है? कहीं कहा पहला दूसरा दोनों गलती है, कहा सही मार दिए हैं? नहीं, ये भी गलत है। दोनों का दोनों गलत हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर C। अब आदमी कैब बुक करेगा तो लग्जरी कार का बिक्री बढ़ जाएगा। कहाँ बढ़ेगा? कैब बुक करने के लिए लोग कैब में अपना एथी चलाएंगे, फॉर्च्यूनर चलवाएंगे या डिफेंडर और रोल्स रॉयल। कैब बुकिंग में चलेगा स्कॉर्पियो, बोलेरो, स्विफ्ट डिजायर, वैगनार, आर्टिका, जो माइलेज दे, जो सस्ती गाड़ी, वो सब में चलेगा। $178। इसको देखिए, ए से आप जाइए @ पे, तो अल्फा से @ पे जाइएगा। नहीं सॉरी, ए से @ पे जाना। ये कहाँ दिया है? अरे ए कहाँ है? अरे भाई ए दिखाइए ना कहाँ है। इसी से लेके जा रहा है। बीटा कॉमन, यहाँ देखिए, छोटा छोटा बराबर आएगा, बीटा से बड़ा। गलत बोले थे ना, भी रिलेशन नहीं बनता है तो गलत हो गया। दूसरा देखिए, @ से यहाँ पे है ना, दोनों में बीटा कॉमन। फिर रिलेशन नहीं बनेगा, नहीं, गलत हो गया। पीछे जाएंगे तो बराबर है, ये उलट जाएगा, बड़ा के जगह क्या हो जाएगा? छोटा। फिर यहाँ जाएंगे छोटा बराबर, बनेगा रिलेशन? आएगा क्वेश्चन में कौन? छोटा आया है, सही है। नहीं समझे? आगे इसमें क्या किया? +8 पगला गया का? कहाँ +8 होगा? -8 ना। 14, 26, 2, 22 -8, T से L -8, 20, 12, Z से 18 और 2, 20, 26 -8, 24, 16 -8 ना। तो हम भी -8 करेंगे। 16 अब में से 8 गया 8 H, N 14 में से 8 गया 6 F। तो HF है, देखो HF लोग कहीं है ही नहीं।
हो गया। ये बताइए, सारे वैल्यू को जोड़ के कम कर दिया। FRA इसके बदले में लिखा 35, F का 6, R का 18, A का 1, K का 11, A का 1 2 8, 1 1 2 8 10 16 के 6 हाथ में 1 1 2 3 35 माइनस 1 बराबर 36 माइनस 1 बराबर 35। तो सबका प्लेस वैल्यू जोड़ के वो घटा दीजिए। तो TRIM तो T का 20, R का 18, I का 9, IM का 13, कितना होगा? 60। 60 होगा कि 61? 60 होगा। 1 घटा के 59 लीजिए 80, 180 हो गया। टाइम भी बेसी हो गया, रहने देते हैं, आगे करके आइएगा। ठीक है, 35-40 को सवाल बना लीजिएगा, फिर हम आगे देखेंगे। आगे जैसे जैसे आप बढ़ा के बना के आइएगा वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, चलिए।